हेलो। आगे अगले वीडियो में आज मैं लेके आ रहा हूं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, इससे पहले हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा था, सिद्धांत पढ़ा था, आखिर इलेक्ट्रिक मोटर डिवाइस किसको कहते हैं वो पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि इसका किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। याद होगा, इलेक्ट्रिक मोटर को मैंने बताया था एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा, हिंदी में बोलते हैं संयंत्र, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। हिंदी वाले इसको कहेंगे ऐसा संयंत्र जो विद्युतीय ऊर्जा को बदल देता है यांत्रिक ऊर्जा में, जिससे हम कोई काम वगैरह कर लेते। अब देखिए, आपने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इंड्यूस करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर, तो उसके ऊपर फोर्स एग्जस्ट होता, और उसी को यूटिलाइज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में। कहां कहां यूज है वो भी आपने डिस्कस किया। आज हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन, देखिए वर्किंग तो इसका आएगा नहीं आपके पेपर में, लेकिन पता होना चाहिए कौन कौन सा पार्ट है और कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है, इसकी जरूरत हमें है। चलिए, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर का एक कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। एक साइड में हमारा क्या है, दो पोल हमारा बनता है। एक साइड हमारा नॉर्थ पोल है, दूसरे साइड साउथ पोल है। पोल का नाम दे देते हैं नॉर्थ साउथ। इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर ड्रॉ करते हैं। आर्मेचर होता है, ये कॉपर वायर से बना है, रेक्टेंगुलर है ये। और ये रेक्टेंगल, अब देखो, एक आपके मन में बनेगा कि पहले हमने इस चैप्टर में पढ़ा मैग्नेट को हम सेपरेट पोल में नहीं कर सकते, तो फिर नॉर्थ यहां साउथ वहां, ये सेपरेट कैसे कर दिया। घबराओ मत, ये ऐसे है। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बीच में ये आर्मेचर है, बीच में ये आर्मेचर घूम रहा, तो इसका मतलब ये नॉर्थ सोल, बाकी जो है वो छुपा हुआ है। ये क्रॉस सेक्शन फिगर है, इसलिए नॉर्थ यू अगर आपका है, इस बीच में आर्मेचर फिट कर देंगे तो हो गया ना। तो यही है आपका। इसमें ये जुड़ा रहता है एक एक्सल से। आर्मेचर एक्सल से जुड़ा रहता है, ठीक। ये जो आर्मेचर है उसके बीच में स्प्लिट रिंग होता है, हाफ सर्कुलर स्प्लिट रिंग। कुछ इस तरीके से दो स्प्लिट रिंग होगा, एक इस साइड और दूसरा इस साइड, और दोनों स्प्लिट रिंग जो है वो आपस में हाफ सर्कुलर है, इस तरीके से इसको घेर के रखता है। अब ये जुड़ा रहता है कार्बन ब्रशेस से। ये कार्बन ब्रशेस से टच में रहता है स्प्लिट रिंग आपका। अब ये जो कार्बन ब्रशेस है, इसको हम लोग एक्स और वाई कहते हैं। मान लीजिए एक्स वाई, दो अलग अलग कार्बन ब्रशेज है। ये कार्बन ब्रशेज वायर से जुड़ा रहता है, इलेक्ट्रिक वायर, कंडक्टर वायर, जो बैटरी से जुड़ा है। जो बैटरी से जुड़ा है, और बैटरी जुड़ा रहेगा किसके साथ, स्विच। कुछ इस तरीके से ये हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये आर्मेचर हो गया। आर्मेचर का नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी। एक्सल हमारा दो
मान लीजिए स्प्लिट रिंग है, ये क्या है, पी क्यू। अब सबका हम नाम लिख दें, ये हमारा एक्स एंड वाई, ये एक्स और ये वाई, ये क्या है, ब्रशेज। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रशेज। ये जो P और Q है, ये क्या है, रिंग। कौन सा रिंग, स्प्लिट रिंग, हाफ सर्कुलर स्प्लिट रिंग। स्प्लिट, SPLIT, ओके, रिंग। और ये क्या है, रेक्टेंगुलर, ये कॉपर से बना हुआ आर्मेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर। ABCD, ये हमारा रेक्टेंगुलर क्वाइल होता, इसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं। रेक्टेंगुलर क्वाइल आप लिखोगे तो भी चलेगा, आर्मेचर लिखोगे तो भी चलेगा। रेक्टेंगुलर क्वाइल, इसके ये कॉपर से बना होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से होता। ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब देखिए इसमें काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ और साउथ पोल है, तो इस पोल के बीच में फोर्स अटैक करेगा, और फोर्स जब अटैक होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट हम स्विच ऑन करते हैं, तो ये करंट इसके अंदर से पास आउट होगा। ये पास आउट हुआ इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन जो है ना वो चेंज होगा, एक बार अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरी बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ तो हम लोग जानते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर गेट्स फोर्स व्हेन इट इंड्यूस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को हम से करंट पास आउट करवाते हैं, तो क्या होता है कि यहां से करंट पास होते ही इसके फोर्स इसके ऊपर लगेगा, और ये फोर्स लगा कहां, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट में मैग्नेटिक फील्ड, करंट हमारा ऐसा जा रहा है तो फोर्स इसको डाउनवर्ड जाएगा। आपके पास उंगली है, फिट कर लीजिए, ये करंट कैरिंग है तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये इस साइड को झटका मारेगा, यानी डाउनवर्ड जाएगा। ए बी पोर्शन जो ही करंट इस साइड जा रहा है, तो ए बी में जो आर्मेचर का रेक्टेंगुलर फील्ड है वो डाउनवर्ड जाएगा, और ठीक इसका अपोजिट डायरेक्शन इधर हो गया, यानी करंट आपका नीचे आ रहा है तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी ए बी के ऊपर डाउनवर्ड लगा, सी डी के ऊपर अपवर्ड लगा। दो ज्यों ही ये अप डाउनवर्ड और अपवर्ड लगा तो ये हाफ सर्कुलेट हो गया, आर्मेचर जो है वो आधा घूम गया। अब क्या हो गया, हाफ सर्कुलेट होने के बाद CD जो है वो आ जाएगा नॉर्थ साइड में, AB आ जाएगा साउथ साइड में। तो CD जिसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन लगा था, अब की बार डाउनवर्ड लगेगा फोर्स, और AB जिसके ऊपर डाउनवर्ड लगा था, अब की बार अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इसके कंडीशन में क्या होगा, ये फुल सर्कुलेट हो जाएगा, और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, एक बार डाउनवर्ड एक बार अपवर्ड। उस केस में क्या होगा, मोटर घूमना शुरू कर देगा, एक सर्कल में रोटेट होना शुरू कर देगा, और वही रोटेशन से एक्सल में हम लोग कुछ भी जोड़कर मैकेनिकल एनर्जी कर देते हैं, बना लेते हैं। आपने कभी गेहूं पिसवाने गए होंगे, यू हैव सीन द हाउ वेट कन्वर्ट इनटू फ्लो। आपने पिसते हुए गेहूं को देखा होगा, चक्की को घुमाने के लिए मोटर ऑन करता है, मोटर में घूमता है, एक्सल घुमा, उसके ऊपर वो पट्टी लगा रहता है, और वो पट्टी से चक्की को घुमा देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी हो गया। वही मोटर में एक्सल जुड़ा होगा, एक्सल जो ही घूमेगा, रोटेट हुआ, जो ही आपका रेक्टेंगुलर क्वाइल रोटेट हुआ तो आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर घूमेगा तो एक्सल घूमेगा, एक्सल घूमेगा तो एक्सल से जो भी जुड़ा हुआ है सब घूमेगा।
बेटा ये स्प्लिट रिंग का, हाफ सर्कुलर होने का ये काम स्प्लिट रिंग का है कि करंट को वो ब्रेकआउट नहीं होने देता। करंट जो है वो हर वक्त इसके साथ सप्लाई होता रहता है। हाफ सर्कुलर है, यूं घूमा, दूसरा ऐसे है, ऐसे घूमा, तो करंट कभी भी इसमें खत्म नहीं होता। अगर मान लो हम इसको वाइड को जोड़ देंगे, इसको यहां से जोड़ दिया, तो ये क्या होगा, जितनी बार घूमेगा उतना वाइड हमारा लपेटता चला जाएगा, और वो लपेटे होने के बाद सारा वाइड ही टूट जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा, एक्सीडेंट भी होगा। इसलिए ये आपका जो स्प्लिट रिंग है वो हर वक्त कार्बन ब्रशेज में टचेज रहता है। ये जो कार्बन ब्रशेज है, आपको ये जो ब्रशेज है, इसमें आपने ऑलरेडी ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, करंट की सप्लाई कंटिन्यूड आप पहुंचाते रहते हो। ये इसको यहां नहीं जोड़ के इसको यहां जोड़ो, ये जो सप्लाई है वो सदा कंटिन्यू बना रहता है। ये कार्बन ब्रशेज का काम हुआ। बैटरी तो आप जानते हो कि ये चार्ज को देगा, सप्लाई देगा, सप्लाई देने का काम करता है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये डिपेंड करेगा कितना बड़ा है मोटर, काम उतना ही करेगा जितना उसका पावर जाएगा। हाई पावर चाहिए तो मोटर के जो पावर होता है ना, उसको मेजर करते हैं हम लोग एचपी में, हॉर्स पावर में। मोटर के पावर को हम लोग हॉर्स पावर में कहते हैं। ये जो आर्मेचर, ये इसको हम आर्मेचर भी कहते हैं। ये आर्मेचर पे निर्भर करेगा कि आर्मेचर में कितना क्वाइल घुमा के इंसुलेटेड कॉपर वायर लगा हुआ है। इस तरीके से हमारा मोटर काम करता है। क्लियर हुआ मोटर? अब देखिए मोटर में कहां कहां यूज है वो आपने पढ़ा है। मोटर के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं होता आजकल। इसलिए हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क, इज इट क्लियर? व्हेन वी सप्लाई द करंट इन आर्मेचर through carbon brushes and split ring, then because of the Fleming's left hand rule, the side of armature AB get force downward whenever side of armature CD gets upward direction, because the direction of electric current are changed in both sides. At the result of the getting force, the armature circulate half circle. After that, the CD portion again get downward and AB get upward. So it again circulate and make a complete rotation. When armature rotate, then because armature is attached with axle, its axle is also, this is your axle, axle is rotate, and axle is rotate which is attached with the another device that we have to run. आजकल आपने ईवी गाड़ियों की बहुत सुना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोटर पे ही काम करता है, उसमें भी मोटर ही होता है। तो इस तरीके से क्लियर हो गया। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंड्यूस करंट होता। तब तक आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, सारे वीडियो आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।